एग्जाम 2018 में दिया था सर। 2018 से स्टार्ट लगा। और मेंस में हमेशा मेरे मैथ्स में कभी भी अच्छे नंबर नहीं आए, 18 में नहीं आए और 19 में भी नहीं आए। तो ठीक है। हाँ, फिर जब मैंने आपका क्लासेस शुरू की हैं, तब मुझको तब रियलाइज हुआ कि एक अच्छे टीचर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उसके साथ में आप कितना ज़्यादा टाइम अपना एफर्ट सेव कर सकते हो। बिना टीचर के बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यही चीज़ मैं लैक कर रहा था उतने टाइम से। तो फिर 2023 में मैंने एग्जाम दिया और मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। सिचुएशन आई। 2023 में जिसका प्री क्लियर नहीं हुआ, 2024 में ऑल इंडिया रैंक 5 है। यूट्यूब में ढेरों ढेरों लोग अवेलेबल हैं जो आपको उल्टा सीधा ज्ञान देंगे, हाँ, कुछ ना कुछ बताएंगे। हाँ। तो मैं जितने भी कैंडिडेट उनको सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पर तो बिल्कुल मत जाएं, आप एक अच्छे टीचर से गाइड लें, अच्छे टीचर से। तो मुझे पता चला कि मेरी अप्रोच ही गलत थी। मैं क्वेश्चन को मेरे देखने का व्यू ही गलत था, क्योंकि शुरू के ही 10-15 मिनट ही डिसाइड कर देते हैं कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आज है हमारे साथ सुपर 100 की शान एंड प्रैक्टिस बैच की शान शुभेंद्र, ऑल इंडिया रैंक 5 एसएससी सीजीएल 2024 से। तो बहुत टाइम बाद आप मतलब काफी लेट हम डाल रहे हैं ये वीडियो, क्योंकि उसकी वजह ये शुभेंद्र ही बताएंगे। कैसा लग रहा है सबसे पहले ये बताओ शुभेंद्र। सर बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिल करके। जब मैं आपसे बैच लिया था तब मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपके साथ में वीडियो शूट करने का मौका मिलेगा। तो बिल्कुल बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड जैसा लग रहा है। हाँ नहीं, मैं आपको एक थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ। शुभेंद्र ने जब मैसेज डाला था तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे और मैसेज भी दिखाए थे। वो सब हम आपको शॉर्ट वीडियो में भी दिखाएंगे कि देखो कितने कब से मेहनत कर रहा है इंसान, वो सब चीजें डालेंगे, है ना। और उन्होंने दिखाया कि देखो ये आप स्क्रीनशॉट है, आप पहले ऐसे फीस लेते थे। वो सारी पुरानी मेमोरीज एकदम से स्ट्राइक कर गई थी मुझे। तो अब हम शुरुआत करते हैं बातचीत की। आपका जो सफर रहा एसएससी में, वो कब स्टार्ट हुआ, आप बेसिकली हैं कहाँ से और आपको कैसे पता चला एसएससी के बारे में? सर मैं बेसिकली लखनऊ से हूँ और मेरी एजुकेशन वहीं से हुई है। तो जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट हुई है 2016 में, तो उसके बाद में मैंने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में सोचा, क्योंकि एक मिडिल क्लास जो बच्चा होता है उसके पास यही ऑप्शन होता है, खास करके अगर आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट सर्विस में हो। हाँ, क्योंकि आपके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है, और आपको परवरिश भी इस तरह से की जाती है कि आपको गवर्नमेंट सर्विस जाना है। तो जी। पहले तो मैंने यूपीएससी का सोचा, थोड़ा पढ़ा। फिर जब एसएससी का फॉर्म आया और मैंने इसका सिलेबस थोड़ा सा किया, तो मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आया कि हाँ, दिस इज़ वेरी मच माई थिंग एंड दिस कैन बी अचीव इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। हाँ, तो जब मैंने थोड़ा बहुत और किया और मॉक वगैरह लगाए, तो जी। मैं शुरू से ही उसमें काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो मैंने पहला एग्ज़ाम 2018 में दिया था सर। 2018 से स्टार्ट हाँ। लग करी गया। तो सर मेरा हर बार प्री हमेशा क्वालिफाई हुआ है, 2023 को छोड़ करके। पिछले साल नहीं हुआ था। अच्छा। और मेंस में हमेशा मेरे मैथ्स में कभी भी अच्छे नंबर नहीं आए, 18 में नहीं आए और 19 में भी नहीं आए। फिर मैं जब कोविड वगैरह का टाइम आया, काफ़ी सारे टीचर ऑनलाइन आए हैं, तब मुझे लगा कि हाँ ये टाइम है, जो दूर रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं ना, तो उनको भी अपॉर्चुनिटी अब मिलेगी। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि पहले आप जो पढ़ रहे थे ऑफलाइन टीचर्स वगैरह से पढ़ रहे मैं थे, सर बुक से कर रहा था। बुक से कर रहे थे, बुक से कर रहा था। तो मैथ्स में लैग कर रहे थे आप? मैं सर मैथ्स में बहुत लैग कर रहा था। मैं बहुत सारी मिस्टेक थी। मैं उस समय मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं था कि एक अच्छे टीचर का गाइडेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। कितना ज़्यादा। हाँ, तो मैंने जब 2020 का मेंस दिया है जी। और मेंस दे करके मैंने अपनी आंसर की देखी, तो बहुत बहुत परेशान हुआ। फिर उसी दिन आपका वीडियो आया था सुपर 100 का। मैंने वो आधे घंटे का वीडियो था, देखा, और फिर मैंने आपकी टीम को मैसेज किया। अच्छा। तो उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिलाया कि आप इसको लो, ये आप लोगों के लिए, आप लोग जैसे लोग के लिए है जो मैथ्स में लायक कर। ये कब की बात है? सर ये 2021 का बैच आपने शुरू किया था, डेट नहीं अच्छा। याद, 21 का जब बैच। तो वो मेरे ख्याल से आपका पहला या दूसरा बैच था ऑनलाइन, उसके पहले आप ऑनलाइन नहीं थे। हाँ हाँ हाँ, मैं ऑनलाइन नहीं था। ऑनलाइन नहीं थे आप। अच्छा, ठीक है। हाँ, फिर जब मैंने जैसा आपका क्लासेस शुरू की हैं, तब मुझको तब रियलाइज़ हुआ कि एक अच्छे टीचर की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और उसके साथ में आप कितना ज़्यादा टाइम अपना एफर्ट सेव कर सकते हो। बिना टीचर के बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यही चीज़ मैं लैक कर रहा था उतने टाइम से। अगर मुझे शुरू से एक्सेस होता तो मैं बहुत पहले निकल गया होता। हाँ, क्योंकि टाइम तो बहुत लग गया अगर जैसे 18 से बता रहे हो। और वो सारी चीजें अभी हम जानेंगे कि ऐसा टाइम कैसे लग गया, क्या हो गया। लेकिन बात बात सही है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर सर जैसे कि CHSL 19 हुआ, तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरे अच्छे रैंक आए और मुझे पोस्टल सेशन मिला होम टाउन में। अच्छा, आपने मुझे पोस्टल 2019 में असिस्टेंट पे मिल जॉब गया करी था। है? हाँ, मिल गया था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हाँ, फिर मैंने 2000 उसके बाद भी एग्ज़ाम दिए, पर उतना मैं एफर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि जॉब के साथ में बहुत चैलेंजिंग होता था, बहुत चैलेंजिंग। और बस पीए की जॉब तो बहुत बहुत ज्यादा ज़्यादा टाइम हेक्टिक, का। बहुत हाँ, ज़्यादा। हाँ, वहाँ मुझको रोज़ ही ओवर टाइम करना पड़ता था, काउंटर वगैरह दे दिया गया था मुझको। ठीक है। तो फिर 2023 में मैंने एग्ज़ाम दिया और मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ। अच्छा। ये सिचुएशन आई।
2023 में जिसका प्री क्लियर नहीं हुआ, 2024 में ऑल इंडिया रैंक 5 है। अच्छा, फिर सर मैं समझ गया था कि अगर आपको पूरा एफर्ट देना है तभी आप तैयारी करो, वरना कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो मैंने फिर से शुरुआत की। मैंने बैचेस वगैरह लिए प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि आप भूल जाते हैं, आप जॉब में हाँ। आते हैं, कंफर्ट जोन में आते हैं, फिर आपका उतना पकड़ नहीं रहती। तो मैंने टाइम दिया, और मैं कहूँगा कि मैंने पूरा एक साल टाइम दिया। मैंने 15 मार्च 2024 से पढ़ना शुरू किया था। ठीक है। और जो भी हो सका मैंने, ऑफिस से आके मैं पढ़ता था, सुबह उठ के पढ़ता था, मैं रात में जाके पढ़ता था, मैं संडे को पढ़ता था, मैं छुट्टी लेकर के पढ़ता था, सीएल और ईएल जो कुछ भी होती हैं। और इस तरह से मैंने डेली किया। और मैंने सोचा था ये कि ज़रूरत पड़ेगी तो मेडिकल ईएल वगैरह ले लूँगा, है ना, लास्ट में। पर जब मैं तैयारी कर रहा था, और जब जैसे लास्ट टाइम में पहुंचा, तो मेरी प्रिपरेशन सही चल रही थी, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी उसकी। मैंने हाँ। ड्यूटी के साथ ही एग्ज़ाम दिया है। ओके। और मेंस में मेरे अच्छे मार्क्स 347 बने थे। फिर कितने मैथ्स में, कितने रीजनिंग, ऐसे ऐसे बताओ। सर मैथ्स में मेरे 86 नंबर थे। एक हम्म। क्वेश्चन मेरा गलत था, वो थोड़ा डाउटफुल था। हम्म। इसी तरह से रीजनिंग में भी मेरा एक सवाल डाउटफुल था, हम्म। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन वाला। ओके। वो डाउटफुल क्वेश्चन था, 86 में बने थे। इंग्लिश स्टार्टिंग में रॉ में। 60। हाँ। इंग्लिश में मेरे 131 थे, हम्म। और उतने ही रहे। जीएस में मेरे 44 मार्क्स बने थे। तो जब रिवाइज आंसर किया ही है, जीएस के कई बेनिफिट टू ऑल हुए हैं, उसको हाँ, 3 का बेनिफिट बेनिफिट टू मिला। ऑल चले गए। अच्छा। 3 का बेनिफिट मिला। हाँ, मैथ्स में जो डाउटफुल था, वो वाला बेनिफिट टू ऑल हो गया। तो 90 टू 90 हाँ, मैथ्स में। मैथ्स में। और रीजनिंग रीजनिंग में भी जो डाउटफुल था, वही वो भी हो गया। तो मेरे उसमें 90 में से 90। अच्छा, मैथ्स रीजनिंग 90 में से मैथ्स 90। नहीं नहीं, बढ़िया, 180 इंग्लिश नंबर आ गए। इंग्लिश में मेरे 131 थे, और उतने ही रहे। हम्म। जीएस में मुझे 3 बेनिफिट मिला था, तो मेरे 56 हो गए थे। और फिर मुझे 10 नंबर का नॉमिनेशन मिला। हाँ, नॉर्मलाइजेशन बढ़ गए होंगे वहाँ। तो 378 मेरे मार्क्स बने थे। अच्छा। और ऑल इंडिया रैंक 5 बनी है। 378, 390 में से 378 मार्क्स हैं 378। आपके, और ऑल इंडिया रैंक 5, वो तो खैर हमने बताया। तो आप जैसे अब बताओ, जैसे अभी आपने शॉर्ट में एक ब्रीफ दिया एक तरीके से कि ऐसे ऐसे बात है। तो ये जब 24 के लिए जब तैयारी करी, 23 में जब आपका प्री नहीं निकला, तो आपको ये नहीं लगा अब तो छोड़ देनी चाहिए, जाना ही नहीं है इस रास्ते में? मैं अपनी कमी देख रहा था ना। मैं ये सोच चल रहा था कि प्री, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाइंग है, तो मैंने सोचा कि इसको तो ऐसे दे देते हैं, मेंस के टाइम में टाइम निकालेंगे। पर उन्होंने बच्चे ही कम सेलेक्ट किए, हाँ। और मेरे को 0.5 से बाहर कर दिया। हाँ। तब मैं समझ गया था कि इस तरह से नहीं बनेगा, आपको 100% तो अपना देना ही है। हाँ। नहीं नहीं, सही बात है, सही बात है। तो अब इसको ना थोड़ा सा और एक्सपेंडेड फॉर्म में आपसे पता करते हैं कि अब जैसे एक बच्चा है, आपकी जो एजुकेशन है उस हिसाब से, आपने जैसे आप बता रहे थे कि आपको मैथ्स में दिक्कत आई शुरुआत में तैयारी कंपटीशन में, तो बहुत सारे लोगों का सेम होता है जब वो शुरुआत करते हैं और एसएससी में एंट्री करते हैं, कदम रखते हैं, तो वो सोचते हैं कि मैं इंग्लिश भी कर लूंगा, मैं रीजनिंग भी कर लूंगा, जीएस भी मैं रट्टा मार लूंगा, जितना हो सकती है उतना रट्टा कर लूंगा, तो याद ही तो करना है। मैथ्स में उनको दिक्कत आती है, उस वजह से बहुत सारे लोग तैयारी एसएससी में जॉब ही नहीं लेने की सोचते ही नहीं, घुसते हैं, फिर बोलते हैं यार मैथ्स नहीं बन पा रही। तो आपने इस चीज को ओवरकम कैसे किया, आपकी मेहनत किस हिसाब से रही, वो जानना चाहता हूँ मैं। ठीक है, वो तो आपने बताया कि चलो ठीक है, एक हमारी मैं जैसे आपकी लाइफ में है वो अलग चीज है, लेकिन उसको आपने यूज भी तो किया, बहुतों की लाइफ में आते हैं हम तो, ऐसा तो नहीं है कि सब बच्चे बढ़िया करते हैं। तो आपने ऐसा क्या किया और बच्चे उससे सीखें, वो मैं चाहता हूँ। आप जैसे आपने स्टार्ट किया, 21 का बैच लिया पहले। तो देखिए, ऐसा होता है कि जब मैं ग्रेजुएशन निकला था, उस समय आप देखेंगे कि हाई स्कूल की ही मैथ्स आनी है, और वो हमें पढ़ाई गई है। पर जो हमें अप्रोच सिखाई गई होती है, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सही नहीं होती बिल्कुल। है ना। आपको लगेगा कि उस समय 2 घंटे का एग्जाम होता था, हाँ, तो आपको लगेगा मैथ्स 200 नंबर की आती थी तब की बात है। 100 और क्वेश्चन करना, हाँ। आपको लगेगा कि बहुत मुश्किल है। और फिर आप सोचेंगे कि किसी तरह से टाइम मैनेज करना है आपको। यूट्यूब में ढेरों ढेरों लोग अवेलेबल हैं जो आपको उल्टा सीधा ज्ञान देंगे, हाँ। कुछ ना कुछ बताएंगे। तो हाँ। मैं जितने भी कैंडिडेट हैं उनको सजेस्ट करूंगा कि आप यूट्यूब पे तो बिल्कुल मत जाएं, आप एक अच्छे टीचर से गाइड लें, अच्छे हाँ। टीचर से। ये आपका टाइम और एफर्ट दोनों सेव करेगा। बिल्कुल। तो जब मैंने सर का बैच लिया है, उसके बाद में मुझे पता चला कि मेरी अप्रोच ही गलत थी। मैं क्वेश्चन को, मेरे देखने का व्यू ही गलत था। तो ऐसा कई तरह से उन्होंने जब मुझे पढ़ाया, हाँ। तो मैंने देखा कि अगर आप सही अप्रोच से करते हैं, तो 1-2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना कोई भी बड़ी बात नहीं है। अगर आप सही अप्रोच ले रहे हैं, और आप काम होकर के कर रहे हैं। शांति से, हाँ, मतलब आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना बिल्कुल। चीजों को। हाँ। मैंने देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिनकी तैयारी अच्छी थी, मुझसे भी अच्छी थी, हम्म। पर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में वो हड़बड़ा गए।
हाँ बिल्कुल आपको शांत रहना होता है, क्योंकि शुरू के ही 10-15 मिनट ही डिसाइड कर देते हैं कि आपका सिलेक्शन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो स्किपिंग की आर्ट तो चाहिए बिल्कुल ना। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। स्किपिंग की आर्ट चाहिए। पहले के 10 मिनट अगर मान लो हम जैसे हम ये सिखाते हैं, जैसे प्रैक्टिस बैच के बारे में भी बताना आप। तो जैसे ये होता है कि शुरू में अगर मान लो 3 क्वेश्चन तीनों ही अजीब आ गए, कोई नहीं, चौथा कर लो, क्या बड़ी बात है अगर आपने 3 स्किप कर लिए। बच्चे इस चीज में आते हैं टेंशन में, वो सोचते हैं यार 3 क्वेश्चन गलत हो गए, बचे हुए अब जैसे प्री में है तो बचे हुए 22 पता नहीं कितने कर पाऊंगा, क्या दिक्कत है, क्या पता 22 के 22 कंप्लीट हो जाए। तो हाँ वो चीज आपने सही बोली। और आपने तैयारी मतलब जैसे उस टाइम पे भी जब हम पढ़ाते थे, मेरे को याद नहीं है, आप बता सकते हो, मुझे बिल्कुल याद नहीं है उस टाइम पे। तो जब मैं पढ़ाता कितने उस टाइम पे बड़ा कोर्स होता था कितने घंटे का, या कंसाइज बिल्कुल कितना सा? मैं उस समय आपके 2 कोर्स आते थे, स्पार्टन और सुपर 100। हाँ अभी भी आते हैं वो, अभी भी आते सुपर हैं। 100 में आपका हाँ ये था हाँ कि जो कैंडिडेट है ना उसको बेसिक नॉलेज है, हाँ वो बस केवल अपने मार्क्स बूस्ट करने के लिए आया था। हाँ और यही चीज़ मैंने ये बात पहले भी रखी थी कि मेरे 150 तक तो बनते हैं, पर सिलेक्शन होता है 180 पे। 200 में से ये बता रहे हैं मैथ्स की ये जब 30 स्टोरी है। नंबर मैं कैसे कवर करूंगा? अच्छा, तो फिर कैसे उस हुआ वो? तो उसके लिए वही चीज़ थी कि एक टीचर आपको जिस तरह से गाइड करता है ना, हाँ तो जो उसकी अप्रोचेस हैं हम्म, उन्हीं का यूज़ करके आप स्टिपुलेटेड टाइम में कवर हाँ कर सकते हैं। अगर हाँ कम टाइम में उसको। तो आप क्या करते थे, जैसे क्लास देखते थे उसको रिवाइज करते थे? कई लोग होते हैं जैसे वीडियो पॉज करते हैं खुद सॉल्व करते हैं फिर वीडियो मेथड देखते हैं, बिल्कुल या कई लोग होते हैं पहले पूरी क्लास देख लेते हैं, वो सोचते हैं यही बाइबल है, जैसा कर रहे हैं A to Z वो वैसे ही फॉलो करते हैं। तो हर हर तरीके के लोग होते हैं, आपने कैसे फॉलो किया उस चीज को? क्लास को आपको क्लास की तरह नहीं देखना है, आपको उसको जीना है उसके अंदर। यानी कि जब टीचर पढ़ा रहा होगा तो हाँ आप ब्रेन में मन में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे हाँ जिस तरह से वो कर रहा होगा। हाँ मैं सर देखिए, मैंने क्लास एक बार कंप्लीट की, ठीक है फिर मैंने दोबारा उसका रिवीजन किया 2x पे। ठीक है उसके बाद मैं सारी पीडीएफ मैंने आपको सॉल्व की है। ठीक है। जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप अपने टीचर पर भरोसा करें। बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे भागेंगे, कोई नई किताब लॉन्च हुई वो ले लेंगे, हम्म, और ख़त्म वो कोई भी चीज़ सही से नहीं करते हैं। बिल्कुल। आप एक टीचर या एक किताब को जाओ हम्म, और उसको पूरी तरह से करो, पूरे मन से, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सही बात है, नहीं नहीं बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। तो फिर जब आपने इस तरीके से फॉलो किया तो आपकी मैथ्स एक तरह से तैयार हो। बिल्कुल। तो अब जब ये मैथ्स को खत्म करेंगे तो लास्ट में एक चीज और पूछना चाहूंगा। अब जैसे प्रैक्टिस बैच जब लिया उसमें किस हिसाब से फॉलो किया, पूरे 30 सेट करे आपने? हाँ पूरे? पूरे। अच्छा, सर मतलब एक कम ही बच्चे मैंने मिल रहे मुझे हैं शुरू वरना। शुरू में सर ने बताया था कि अभी आज 5,000 बच्चे लाए हुए हैं, लेकिन जब तक लास्ट क्लास आएगी तब तक 30 40 50 ही रहेंगे। तो वो बात बिल्कुल उनकी सही थी। हम शुरुआत तो अच्छी करते हैं पर लास्ट तक नहीं करते। हाँ अगर आप 30 की 30 क्लास नहीं कर रहे हैं, पूरी क्लास नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो आप सिलेक्शन को भूल जाइए अरे अपना। तो कुछ नहीं है, अब बच्चों को अब बताने सारी बातें बतानी नहीं होती। हम तो इतना डेटा देखते हैं, मतलब मुझे तो पता होता है डे 1 सब जोश में है, डे 2 आप सोच रहे हो, आप बोल रहे हो सीधा 50% ऑडियंस गिरती है। ठीक है, आप 10 दिन में देखोगे 10% पे ऑडियंस आ जाती है, नहीं कर पाते। और आप बात करना चाहोगे, सबका एक ही रोना है कि नहीं मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे एमए ज्वाइन करना है। वो एफर्ट्स नहीं है, मतलब जो एक चीज चाहिए उस हिसाब से आउटपुट तो तब आएगा जब इनपुट है, इनपुट ही नहीं है। तो आपने मतलब जब ये प्रैक्टिस बैच ज्वाइन किया उसको कैसे फॉलो करते थे, जॉब करते करते कैसे किया? जॉब करते सर काफ़ी चैलेंजिंग होता है। वो तो मेरे पहले से सिलेबस पूरा था, मुझे सिर्फ रिवीजन करना था। तो आपके बैच से बहुत 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 हेल्प मिली। जितने भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं और जितने नए क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 2022 के बाद में सिलेबस कुछ चेंज हुआ, कुछ नई चीज़ें ऐड हुई, हाँ, तो उसके लिए आपके बैच से मुझे बहुत हेल्प मिली। मुझे इधर उधर भटकना नहीं पड़ा। हम्म, हर तरह के सवाल प्लस आपने रीजनिंग भी करवाई थी, उसी बैच में करवाई थी। हाँ, तो इससे मेरा काफ़ी टाइम बचा। हम्म, जो भी आप आपसे टीचर अमाउंट लेता है तो वो उससे बढ़ा करके ही वैल्यू देता है। सभी मेहनत करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ तो कह रहे हैं। तो तो मुझे सब भटकना नहीं पड़ा इसकी वजह से, तो सारी चीज़ें एक ही इसको जगह भी होती ऐसे हैं। ही देखा, पहले क्लास देखी हाँ फिर बिल्कुल। वीडियो आपने मतलब? पहले क्लास देखी, पहले देखिए क्लास देखनी है आपको, उसका रिवीजन करना है, फिर आपको पीडीएफ से प्रैक्टिस करनी है। ठीक और है, प्रैक्टिस में भी वो क्वेश्चन वो टॉपिक्स जिसमें आपको प्रॉब्लम है उसको आपको ज़्यादा बार प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल। फिर जब आपको मॉक देने होते हैं तब हाँ, आपको ये चीज़ देखनी होती है कि किन सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, जाके उसको आप कौन रिवाइज से करें। सेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है? बच्चे ना जानना चाहते हैं कि एक रैंकर है और वो हम में क्या डिफरेंस है। तो मैं इसलिए ये सब सवाल पूछ रहा हूँ कि उनको पता चलना चाहिए कि नॉर्मली है,
नॉर्मल इंसान होता है, सेम आपकी तरह आप भी बन सकते हो। तो जैसे एक आपको, क्योंकि ज्यादातर रैंकर वरना यही बोलते हैं कि हम तो बहुत बढ़िया थे, पहली बार मैं देख रहा हूँ जो बच्चा बोल रहा है कि मैं तो बहुत बेकार था मैथ्स में, ठीक है। तो मतलब और भी है मतलब, लेकिन आपने बोला ये बहुत बड़ी बात है, वरना लोग नहीं एक्सेप्ट करते, बोलते हैं कि हम तो पैदा ही हुए थे तभी एसएससी निकल गया था। तो एक चीज और बताओ कि कौन से टॉपिक्स थे जो आपको बहुत दिक्कत करते थे और बाद में आपको वही सबसे बढ़िया लगे? ऐसे भी टॉपिक होंगे मैथ्स में, जैसे टॉपिक का नाम कोई ऐसे बच्चे कनेक्ट करेंगे। एक एडवांस मैथ होती है जिसमें सबको प्रॉब्लम होती है, मुझे प्रॉब्लम थी इसमें। अच्छा। हाँ, तो इसमें जो जैसे सर की जो अप्रोच रही है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, तो इसको करने के बाद में आप जो पहले क्वेश्चन में टाइम लेते थे वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि आप अप्रोच सीख जाते हैं एग्जाम वाली। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी हेल्प मिली मुझे। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, और चीजें बताओ, और जो आपका जो जर्नी थी उसमें और सब्जेक्ट्स ने परेशान किया या नहीं किया, या सिर्फ आप मतलब ऑलरेडी आपने शुरू में ही, क्योंकि 144 आ रहे थे आपके बता रहे हो उस टाइम पे, और प्री में भी, प्री कभी नहीं रुका 23 के अलावा, मेरा कभी नहीं हुआ, थैंक तो बाकी सब्जेक्ट में तो आपको टेंशन ही नहीं रही होगी, यू। या होती थी थोड़ी बहुत? देखिए सर, रीजनिंग का कोई इतना इशू नहीं रहता है हाँ एसएससी में। जब से पैटर्न चेंज हुआ है तब से जीके का थोड़ा सा हाँ थोड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा है। तो हाँ पहले तो मैं जीके बिल्कुल पढ़ता नहीं था। इस हाँ बार ऐसा हो गया था कि जीके जीके ही डिसाइड करेगी आप कौन सी पोस्ट लेंगे, कौन से लोकेशन लेंगे। हाँ तो उसके लिए एक टीचर है परमार सर, हाँ उनसे मैंने पढ़ा। मैंने जैसे रिजल्ट इस बार आया, आंसर किया है, तो कई सारे बच्चे कह रहे थे कि परमार सर के कुछ कोर्स फायदा नहीं कोर्स से हुआ? नहीं आया है। जब मैं उनसे सवाल करना चाहूँगा कि अच्छा आपने परमार सर का कोर्स कितनी अच्छी तरह से किया था, आपने कितने अच्छे से पढ़ा था। अच्छा। जो भी क्वेश्चन आए थे अगर आप फिर से जा करके ढूंढोगे तो हाँ, कहीं ना कहीं वहाँ मिलेंगे मैक्सिमम क्वेश्चन। डेप्थ में मतलब आप कह रहे हो बिल्कुल ऐसा हुआ? बिल्कुल। ये भी बहुत बड़ी बात है। हाँ। नहीं। एक एक टॉपिक, एक एक लाइन, कई सारे आंसर लेकर तो लिखे आपने होते हैं। मतलब किस हिसाब से उसको नोट्स बना के करा? जैसे जीके पढ़ते हैं तो आप बस बार बार रिपीटेड मोड पे पढ़ते रहे? मैं सर इस बार नोट्स बनाने में बड़ा ही आलसी हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं तो ये अच्छी चीज़ है कि आजकल जो टीचर है वो पीडीएफ दे देते हैं। हाँ तो मैं हर सब्जेक्ट में ये किया है, हाँ वीडियो देखो, उसको रिपीट करो, हाँ फिर आप टाइम बचाने के लिए पीडीएफ पढ़ो। हाँ। मेरे पास एक टैब था तो उससे मैं करता था, अच्छा। पीडीएफ पढ़ने में काफ़ी आसान रहता है। मैथ्स में तो आप क्वेश्चन देखते रहो और एक रजिस्टर में सॉल्व करते रहो। बाकी जीके हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना, इसमें आप पढ़ो, सिर्फ पढ़ो, बहुत ही डेप्थ में पढ़ो आप, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि एक एक सवाल कई सारी कहानी लेकर के बैठा होता है। और एक चीज और याद आई मुझे, जैसे अब आप बता रहे हो कि शायद आप पहले दूसरे बैच में थे उस टाइम पे, प्रैक्टिस बैच के अलावा, हाँ तो उस टाइम पे जो पीडीएफ देते थे, मैं कौन सी पीडीएफ देता था? सर, पीडीएफ आपके दो रहती थी, एक जिसमें सॉल्यूशन होता था, एक में हाँ। सॉल्यूशन नहीं होता था। तो नहीं, मैं ये बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कोई, जैसे कुछ लोग होते हैं नए नए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये सबके साथ है। सचिन और कोहली वाली बात होती है, जो लोग हैं थोड़े थोड़े से पुराने हैं उन्हें लगता है कि नहीं यार सचिन, जो नया बंदा है वो बोलता है कोहली, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो कई बार क्या होता है, नए नए लोग आते हैं, वो नए नए हैं, उन्हें पता नहीं हम कौन है। नए नए बंदे आते हैं, उनको लगता है अभी अभी हमने तो आज ही जाना है, और ये आज ही है, बोलते हैं सर एनोटेट फाइल वगैरह ये सब करना शुरू करो। तो पता करोगे ना जब आप, अब एक मैं थोड़ा मतलब वो हो गया, एरोगेंट सा हो गया, लेकिन ये नहीं कहना करना चाह रहा मैं, पता करना आपके कौन देता था, शुरुआत किसने करी थी एनोटेट फाइल देनी। तो मैं स्टार्टिंग से देता हूं, लेकिन पेड में एनोटेट फाइल, क्योंकि मेरे को टाइम वेस्ट करना ही नहीं था। और एक और बात, जब 200 नंबर की मैथ्स आती थी तब भी हम कंसाइज ही कराते थे। कितनी आपको याद है कितनी क्लास, अब तो नहीं याद होगा। नहीं याद नहीं। हाँ, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं था, इतना याद होगा। सुपर 100 में तो कंसाइज कोर्स था आपका, हाँ, स्पार्टन्स वाला बड़ा होता था। वो तो 50 घंटे फालतू है उसमें। हाँ, मतलब स्लोली है, स्लोली स्लोली। कंसाइज था, देखिए उस समय आपको 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने होते थे। तो हाँ, तो ये उसके भी लिए है। आपको टाइम देना ही पड़ेगा, आपको मैथ्स कंपटीशन में और इंग्लिश। अपने आप को दूसरों से बेहतर दिखाना है। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छा। तो अच्छा, आपने ये किया, और इंग्लिश के लिए क्या किया आपने? तो इंग्लिश मेरी हमेशा से अच्छी है। अच्छा, कुछ भी नहीं करना पड़ा? कुछ ही नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए जैसे कि हाँ एक याद करने वाला पोर्शन है उसका, जैसे कि पार्ट ऑफ स्पीच है, हाँ सिनोनिम्स हैं, हाँ तो ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा। तो हाँ बेहतर होगा कि आप प्रीवियस साल पहले करो, हाँ उसके बाद आप रैंडम प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको मन करे तो। इसके अलावा आप कितना, बाकी कॉम्प्रिहेंशन जैसे हो गया, क्लोज टेस्ट आ रहा है, इसके अलावा कई सारे क्वेश्चन भी होते हैं जो इस पे डिपेंड करते हैं कि आपकी रीडिंग हैबिट कितना अच्छा है, आपका कॉम्प्रिहेंशन कितना अच्छा है। हाँ। कोई सेंटेंस पढ़ के, पैसेज पढ़ के आप कितने इस तरह कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं, बहुत सारे सवाल इसी पे सॉल्व होते हैं। तो अगर बिल्कुल। आपको फुल आउट ऑफ फुल करना है
तो आपको रीडिंग की हैबिट डालनी होगी बिल्कुल, उसके बिना इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर आप नहीं कर सकते। हम्म। ये सारी चीजें वैसे काफी लोग बताते हैं, पता नहीं आप मानते कितनी बात हो, ये भी बड़ा हुआ है इशू। लेकिन हाँ ये जरूर है कि जैसे जिसकी ज्यादा वीक है वो जो गाइड कर सकता है वो अलग है, ये इस हिसाब से बता रहे हैं, आप जिस हिसाब से बता रहे हो ठीक है वो वाला पॉइंट भी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, आप बोलोगे कि क्यों परेशान हो रहे हो तुम इस सब्जेक्ट में, ऐसा होता है। और मैथ्स जिसकी बेटर होगी वो बोलेगा भाई तू मैथ्स में क्यों परेशान हो रहा है, तो ये एक आम बात है। और आप ये बताइए जैसे आपने 21 में जॉब ले ली थी पहली, है ना? हाँ, मेरे तो CHSL 2019 में जॉब लगी थी। CHSL 2019 ईयर कौन सा था? हाँ, उसकी एग्जाम लेट के चल रहा बाद था ना? लेकिन कोविड वगैरह आया था ना, उसकी हाँ वजह से काफी लेट हो लेट गया। हो गया था। मेरे 2022 नवंबर 2022 में पोस्टिंग हुई थी। हाँ ये चीज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि काफी लोग होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि अरे भाई कर क्या रहे हो भाई, वो कोविड का मत भूलना, कोविड के चक्कर में इन्होंने इन CHSL 19 की जॉब 22 नवंबर दो CGL सॉरी 22 नवंबर 2022 की बात बता रहे हैं कि 2022 में मिली, तो उसके बाद सीधा 23 दिया तो प्री नहीं निकला क्योंकि जॉब ज्वाइन करी थी। तो अब थोड़ी सी क्लैरिटी मिली कि ऐसा क्यों है, क्योंकि जब कोई लोग शुरू शुरू में सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो उन्हें लगता है कि क्या वजह है, तो मैं समझ पाया कि इतना टाइम क्यों लगा, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो आपने पहले तो आपने खुद से करने की कोशिश करी, वो एक ओवर कॉन्फिडेंट मैंने देखा है, मतलब वो है लोगों में, ऐसा क्यों होता है, सबको ऐसा क्यों लगता है कि मतलब जैसे मैं मानता हूँ स्कूल में आप टीचरों से पढ़े या कॉलेज में भी पढ़े, उसके बाद एकदम से कंपटीशन में आते हैं तो बल्कि ज्यादा टीचर की जरूरत है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं वो पहले टाइम वेस्ट करते ही हैं अपना, ऐसा क्यों? मेरे मेरे पीछे रीजन तो ये था कि मैं अपने घर से मेरे लिए दूसरे शहर इलाहाबाद या दिल्ली आके ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। हाँ और अच्छे टीचर आपको ऑफलाइन ही मिलेंगे, हाँ ऑनलाइन उसमें नहीं अवेलेबल थे। ये उस समय कोरोना क्या से था ना पहले की बता रहे कि टीचर की इंपॉर्टेंस भी नहीं पता होती है, हैं। हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस होके आते हैं कि मैं 10th तक का ही सिलेबस तो आना है, हाँ इसमें क्या पढ़ने की जरूरत है, हाँ नॉन प्रोनाउन तो पढ़ाना है, हाँ जोड़ घटाना गुणा भागी तो है, इतना ही तो है, इसके हाँ लिए टीचर की क्या जरूरत है। फिर जब आप पढ़ना शुरू करोगे तब को पता चलेगा कि करना तो वही है लेकिन उसकी अप्रोच मैटर करती है। हम्म, खुद से अगर जैसे कि मैंने खुद से करने की कोशिश की, कुछ सवालों के मैंने मेथड बनाए, खुद बनाए, अच्छे बनाए, पर बहुत सारे क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है। और हम्म, अगर आप खुद से करने लगोगे तो आपको उसमें बहुत टाइम लगेगा, कई सारे टॉपिक में आप कर भी नहीं पाओगे। तो हम्म, टीचर, एक अच्छे टीचर के गाइडेंस की बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नहीं ये तो बात है। और इस बीच जैसे जॉब वॉब लग गई तो शादी वादी भी कर ली थी? नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं करी, अच्छा। और कोई जैसे जो इमोशनल सपोर्ट वगैरह मिला आपको, कोई ऐसी नहीं, मतलब मुझे घर से सपोर्ट हमेशा मिला है। हाँ मैं अगर आने वाला 10 साल में तैयारी करता रहता तो मेरे घर वाले कुछ नहीं कहते, करते रहो। अच्छा मेरे घर वाले कभी किसी से प्रेशर नहीं करते, तुम्हें जो सही लगता है वो तुम करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है। अच्छा। तो घर से मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कभी। नहीं, और किसी तरह का कोई मॉरल या किसी तरह का फाइनेंशियल प्रेशर भी नहीं था कि आपको पैसे कमा के लाने हैं। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में है, अच्छा तो कोविड के टाइम भी हम लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। हाँ। नहीं नहीं ये भी एक्सेप्ट करना बहुत बड़ी बात है कि कोई ये सब चीजें मतलब एक एक चीज आपकी अच्छी लगी कि आपने कोई भी चीज हाइड नहीं करी, सीधा सीधा बोल रहे हो आप। कभी लोग आते हैं ऐसे, वरना थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, रैंक आते ही ना वो एक ऐसा होता है कि कुछ नहीं है, आप ये वाली किताब कर लो, ये वाली किताब कर लो, ये वाली कर लो। उनसे बच्चे पूछते भी, हमारे भी बच्चे बता रहा हूँ मैं, हमारे ही बच्चे, हमारे ही टॉपर बच्चे, मतलब जो बैच से हैं, जब वो कैमरे से पहले बात कर रहे होते हैं तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, और जैसे ही उसके बाद जैसे ही वो प्रोफेशनल, मतलब वो डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, नेता बन जाते हैं कि इसके लिए ये करना चाहिए, इसके लिए ये करना चाहिए, करना चाहिए। जब हम पूछेंगे आपने क्या किया, नहीं मैंने तो आपके शीट्स को 10 बार रिवाइज किया था, और वैसे बोलेंगे नहीं नहीं तू ये ले ले वो ले ले, अरे भाई उसको सच तो बोल दो। अब जैसे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, उसने सुन के, उसने सुना कि भाई AIR 5 बोल रहा है सुपर 100 लेना, उसने ले लिया, सपोज करो उसको मुश्किल लगी शुरुआत में, तो उसको क्या करना चाहिए, बैकआउट करना चाहिए? देखिए, मेरी तो फिलॉसफी ये है कि अगर आपको जैसे शुरुआत कर रहे हैं, आपको टफ लग रहा है तो आप इजी चीज़ उठा लो। हाँ चैप्टर, मैथ्स में कुछ ना कुछ तो आपको इजी लगता ही होगा, बिल्कुल। हर सब्जेक्ट में लगता होगा, आप इजी चीज़ पहले करो। हाँ फिर जब आप टफ चीज़ पे जाओगे तब आपको वो भी इजी लगने लगेगी। ये तरीका होता है। हाँ सेम ही एग्जाम अटेम्प्ट करने में भी एक मेथड काम आता है, आप इजी से पहले कर लो, हाँ फिर जो बाकी टाइम बचेगा उसमें आप जब टफ में जाओगे, आप उसको रिलैक्स होके पढ़ोगे, हाँ। वो सॉल्व हो जाएगा आपका। काफी मतलब आप एक्चुअली क्या है, वही वाली बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक चैप्टर है परसेंटेज, ठीक है, बच्चे पढ़ते हैं, उसमें मान लो कमीशन वाला पार्ट है, आपको मुश्किल लग रहा है, कोई बात नहीं, आपने बोला इलेक्शन वाला पार्ट मुश्किल लग रहा है,
2-3 पार्ट हो गए वो मुश्किल लग रहे हैं, बाकी पार्ट आपको आसान लग रहे हैं, आप पहले उनको कंप्लीट कर लो, फिर आपको लगेगा यार परसेंटेज मेरा रेडी है, 10% रह गया। बट होता क्या है कि उस 10% के चक्कर में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि पेपर में भी आता है, पेपर में भी वही आता है। बट आप अगर 90% कंप्लीट कर लेते हो तो फिर आपको लगता है कि चलो मैं काफी कुछ कर चुका हूँ, अब वो 10% टेंशन फ्री होके करते हो तो वो हो जाता है। यही कहना चाह रहे कोई हो? भी चीज टफ लग रही है आपको, आप उस पर स्टक मत करो, आप आगे बढ़ जाओ। हाँ। जब आप दोबारा रिवाइज करोगे तो मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ आपको बेटर समझ में आएगा, हम्म। और तीसरी बार आप आओगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो चुका होगा। स्टक नहीं होना है आपको किसी एक चीज में। आपने कौन सी जॉब कौन सी ली एयर मैं 5 में? एयर 5 में मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट ज्वाइन की है। अच्छा, कैसा लगा मतलब वो? सर बहुत एमईए तो सच में बहुत बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छे वहाँ के ऑफिस बने हुए हैं, वर्क कल्चर वगैरह बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव है, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव। ज़्यादा कोई वर्क का प्रेशर नहीं है, आप आराम से काम करिए, लेकिन थोड़ा जिम्मेदारी वाला हो। जैसे मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ तो मेरा जिम्मेदारी वाला काम है, पर इन्वायरमेंट यहाँ का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। आप जॉब इंजॉय करेंगे, अच्छा, इस तरह की जॉब है ये। वेरी गुड। बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं होती नॉर्मली इतना, क्योंकि थोड़ा सा मैंने सुना है कि शायद एमईए में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी कर रहे हैं। स्ट्रिक्टनेस बिल्कुल है, हाँ, तो बिल्कुल। इसलिए मैं ज्यादा आपको डेप्थ में नहीं पूछूंगा, क्योंकि फिर वो बोलेंगे आपको कुछ ना कुछ। तो खैर वो कोई बात नहीं। और कुछ आप बोलना चाहेंगे बच्चों को? जैसे अभी तो जो डिस्कशन है हमारा एक नॉर्मल डिस्कशन ही रखता हूँ मैं। पहले क्या होता था कि अब क्या हो गया ना, प्री में भी वही सब्जेक्ट है, मेंस में भी वही सब्जेक्ट है। तो एक ना एक छोटी सी वीडियो अभी हम बनाएंगे जिसमें हम एक स्ट्रेटेजी, मतलब आप हाथ से बोर्ड से बताना, क्योंकि एक होता है कि हम जैसे बातचीत कर रहे हैं वो, एक होता है पेन पकड़ा दिया आपको, आप लिख के बताना, कागज पे लिखते हैं जैसे, वो चीज बताना। वो चीज बच्चे बहुत अच्छी कनेक्ट करते हैं उससे, कि अच्छा एक बंदा है जो अच्छी रैंक वाला है, वो ये सब चीजें बता रहा है, तो आप बताओगे। वो चीज मैं इनसे बनवाऊंगा, वो बढ़िया रहेगी आपके लिए, ठीक है? और कुछ कहना है आपको बच्चों से? देखो, एक बात होती है, ये सबको बोलना चाहूंगा मैं, आपकी अगर अभी कोई नहीं सुन रहा, ठीक है, टीचर नहीं सुन रहे, पेरेंट्स नहीं सुन रहे, महिला मित्र नहीं सुन रही, कोई भी नहीं सुन रहा, आप कुछ ऐसा करिए, अच्छी रैंक, अच्छा रैंक क्या मतलब जॉब ले लीजिए, आपकी एकदम से लाइफ बदल जाएगी। आपको ऐसा फील हुआ कि आप पीए थे, पोस्टल असिस्टेंट, आपने फोड़ा एसएससी, और ऐसा फोड़ा कि रैंक 5 आ गई, मतलब मैं मानता हूं कि ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 5 भी वही है, 1 भी वही है, सब वही है, सेम ही है मेरे हिसाब से। और तो आपको आपकी लाइफ चेंज हुई कैसा? लोगों ने कैसा बिहेव किया, किस हिसाब से बिहेव किया? देखिए सर, मैं जॉब में पहले से था, हम्म। तो एक तो है वर्क कल्चर अच्छा है, हम्म। उधर का जो पब्लिक डीलिंग वगैरह है उतना ज़्यादा अप्रिशिएटिंग नहीं है। तो हम्म। एक तो लाइफ ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज हुई है, हम्म। कि अच्छा वर्क कल्चर मिल गया है, हम्म। अच्छी पोस्ट मिल गई है, हम्म। ज़्यादा ज़्यादा क्या कहते हैं, अच्छे लोग के साथ में इंटरेक्शन हो रहा है। हम्म। दूसरी चीज़ ये है कि घर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना एक लग रहा है कि हमने कुछ कुछ अच्छा अचीव किया है। हाँ, नहीं अब जैसे जो भी मिलता होगा और जिसको ये बात पता चलती होगी, वो तारीफ ही करता होगा। हाँ सर, बिल्कुल तारीफ करते हैं कई सारे लोग जो रिलेटिव्स में भी, जो जैसे कुछ सही कुछ नहीं समझते थे, हाँ, तो उनका भी बहुत ही बर्ताव चेंज हो गया है। यही पूछना था, अब ये पॉइंट मेन था कि जो आपने बात बताई कि ये चेंज होता है, तो आपको अगर किसी को जवाब देना है तो हर जवाब मुंह से नहीं दिया जाता, अपने कर्म से दिया जाता है, अपनी परफॉर्मेंस से दिया जाता है, ठीक है? आप पेपर ऐसा फोड़ो कि याद रखें लोग, ठीक है? जान लगाओ, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया रहेगा। और कुछ क्या? जो भी तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट्स, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि जो भी टॉपर हैं, टॉप कर रहे हैं, वो आप लोग की तरह ही नॉर्मल स्टूडेंट हैं। उनको शुरू से नहीं पता होता टॉप करने वाले हैं, एक जॉब के लिए वो फाइट कर रहे होते हैं, एक बेटर प्लेस बनाने के लिए। तो आप पूरे मन से करिए, अपने टीचर पर भरोसा करिए, और जो भी कैंडिडेट लास्ट तक हार नहीं मानेगा, वो ज़रूर एक अच्छी पोजीशन पाएगा। एक मैं लास्ट में और पूछना चाहूंगा, इतनी लेट क्यों आप, मतलब इतना लेट क्यों बताया आपने मुझे? सर जैसे कि मैं जैसे कि पहले से जॉब कर रहा था, है ना, हाँ, तो यहाँ दिल्ली आना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, है ना। ठीक है। मैंने कुछ टीचर्स को जिनसे पढ़ा था उनको इन्फॉर्म किया, तो हाँ। उन्होंने मुझे कन्वर्सेशन किया, हाँ। पर उन्होंने मिलने नहीं बुलाया किसी ने शुरू में। हाँ। और फिर जब मैं यहाँ आ गया हूँ तब मुझको लगा कि मिलना जैसे कि चाहिए। आप नहीं सर, जैसे कि आप कुछ टीचर हो गए हैं जो कि करते हैं इंटरव्यू वगैरह, अच्छा। तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए, हाँ। क्योंकि ये मौका अब दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल नहीं मिलेगा हाँ। कैमरे के सामने आने का, ऐसे प्लेटफॉर्म में लोगों को, हाँ। जो भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनको गाइड करने का मौका, हाँ। ये सब नहीं मिलेगा दोबारा। तो इसलिए मैं आया, अब थोड़ा सा मैं अब आप वहाँ इंस्टा वगैरह पे स्ट्रगल हो? में, इंस्टा पे हूँ मैं।
तो इंस्टा पे भी फोटो वोटो डालेंगे, तो मेरे इंस्टा के थ्रू आप मिल जाओगे इनको, वो कोलैब कर लेंगे तो उसके थ्रू बच्चे पहुंच जाएंगे आप तक। बच्चे आते हैं, जैसे अभी दीपक आया था, AIR7 है, हाँ, आस्था है, ये सब वो लोग। तो सर इनकम टैक्स लिया होगा उसने, नहीं, इस साल का MEME तो है, दीपक दीपक कुमार। 2024 का हाँ हाँ AR7 नहीं होगा फिर। AIR7, नहीं सर, अच्छा AIR7 नहीं, AIR30, पता नहीं यार, 17 है या कुछ ऐसी है, दिमाग से निकल गया, दिमाग से निकल गया मेरे बिल्कुल। AIR7 वो डिस्कनेक्ट, मतलब मैं किसी और से कंफ्यूज हो गया, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। 10 तक जितने एमईए में है वो सब तो मेरे साथ ही हाँ हैं। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, माय मिस्टेक। रैंक 1 भी मेरे मेरे ही साथ वाले ऑफिस में है। हाँ, और नहीं उसके नहीं, बाद ठीक है। आशीष तिवारी, वो भी मिलता रहता है। हाँ हाँ और हाँ, इमरान अली, वो तो मेरे सेक्शन में है। अच्छा 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 अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, वो चीज़ मैंने गलत समझ ली, मैं कोई और रैंक बोल रहा था, नहीं लिया है, नहीं है वो, तो ऐसी बात चल रही थी। हाँ, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही रखते हैं हम लोग, और बाकी आपको एक वीडियो, वो एक थोड़ा सा गाइडेंस वाली वीडियो जरूर बनवा देता हूँ, ताकि उसमें आप थोड़ा सा, क्योंकि ऐसा होता है कि हम डिस्कशन, एक डिस्कशन होता है, एक होता है प्रॉपर कि भाई पेन पेपर पढ़ाते गाइड करो, तो वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे, और मैं बनवाता हूँ और आपको देते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। और कुछ है कुछ? थैंक यू सो मच, सेशन डिस्पेंस्ड, बाय बाय।